में भक्त जय तिनके पद की धूरी, सर्वस्व सिर धरि राखि हूँ मेरी जीवन मूरी। श्री हरि जो आय विराजिए, सुनहु कथा इतिहास। तुम श्रोता भक्त माल के, तो पद रज हम दास। तुम पीछे जो और हो, श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पुरोहु श्री भगवान। गौरी गणेश महेश हरि, रवि सुख सारद व्यास। संत गंग गायत्री गुरु नमन करत प्रभुदास। बार बार वंदन करूं श्री नाभा आभा ऐन। जिन काढ़ो गाभा वेद को, श्री भक्त माल रस देन। श्री प्रियादास जी के पद कमल वंदूं बारंबार। कीन भक्ति रस बोधनी, टीकायति सुखसार। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम चंद्र भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल जी की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री नाभाजी के द्वारा रचित भक्तमाल जी के माध्यम से भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का चरित्रों का स्मरण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भक्तों का चरित्र स्मरण करने से पहले भगवान का ही चरित्र वर्णन किया श्री नाभा गोस्वामी जी ने, क्योंकि सबसे बड़े भक्त तो भगवान ही हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी ने एक छप्पे में 24 अवतारों का स्मरण किया। कल कुछ अवतारों का स्मरण हो गया था संक्षेप में। एक बार मूल छप्पे का स्मरण करके आगे श्रवण करते हैं। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उर्पद धरो।
24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि बामन। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि बामन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल के अरु व्यास प्रथो हरिहंस मनवंतर। बुद्ध कल के अरु व्यास प्रथो हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वर दैन धन्वंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वर दैन धन्वंतर। वद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो। कल के चरित्र में जय जय मीन बराह कमठ नरहरि बलि बामन, मत्स्य अवतार, बाराह अवतार, कच्छप अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार का चरित्र श्रवण किए। परशुराम जी का चरित्र चल रहा था। भगवान का चरित्र सब संक्षेप में ही कह रहे हैं, क्योंकि आगे भक्तों का चरित्र जिससे कि वर्णन हो विस्तार से। फिर परशुराम जी का चरित्र चल रहा था कि परशुराम जी का जन्म इस प्रकार से क्यों हुआ। एक ब्राह्मण कुल में होकर के भी एक महायोद्धा के रूप में कल के प्रसंग में श्रवण किए थे कि सत्यवती जी की प्रार्थना पर श्री ऋचिक जी ने 2 प्रकार से चरु का निर्माण किया। एक सत्यवती जी की माता जी, जिनको एक क्षत्रिय पुत्र चाहिए था, वीरता से युक्त और राजकाज चलाने योग्य, और दूसरे स्वयं अपने लिए, उनके लिए जो ब्रह्म तेज से संपन्न। तो उसी आधार पर उन्होंने 2 प्रकार के, एक ब्रह्म तेज से संपन्न सत्यवती के लिए और छात्र तेज से संपन्न सत्यवती की माता गाधी जी की पत्नी के लिए तैयार किए। लेकिन चरु में अदला बदली करने के कारण अनर्थ हो गया, और परिणाम ये हुआ कि विश्वामित्र जी क्षत्रिय कुल में तो हुए, लेकिन चरु के प्रभाव से वे बाद में तप करके ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किए। और जमदग्नि को होना था, लेकिन सत्यवती की प्रार्थना पर सत्यवती के पुत्र जमदग्नि तो शांत रहे, लेकिन उनका सारा प्रभाव जमदग्नि पुत्र परशुराम जी पर पड़ा। ये परशुराम जी भगवान के आवेशावतार हैं। परशुराम जी माता पिता के भी बड़े भक्त थे। एक बार की बात है, इनकी माता रेणुका गई नदी में जल भरने के लिए। जब नदी में जल भरने के लिए गई तो वहाँ एक गंधर्व अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहा था। उसी को देखने लगी, लौट करके आई विलंब से। श्री जमदग्नि जी अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान गए, कुपित हो गए कि एक पर स्त्री पुरुष का तुमने रति क्रीड़ा देखी है, इसलिए जो है उनकी काम क्रीड़ा देखा है, इसलिए पापग्रस्त हो गई हो। अपने पुत्रों से कहा एक एक करके सबसे
कि तुम्हारी माता पापग्रस्त हो गई हैं, इसलिए इनका वध कर डालो, इनका शीश काट लो। लेकिन इनके ज्येष्ठ जो 7 भाई थे उन सब ने मना कर दिया, बोले हम नहीं ऐसा करेंगे। भले ही माता जी ने कुछ किया है लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आखिर हैं माता जी। जैसे आप हमारे पिता हैं जन्मदाता, ऐसे वे हमारी जन्मदात्री माता हैं। परशुराम जी आए, अंत में इनसे कहा तो इन्होंने कहा, वैसे इनसे कहा इस ढंग से कि ये मना ही नहीं कर सकते थे। इनसे कहा, परशुराम जी से कहा, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरी आज्ञा कोई मानने वाला नहीं है। बोले क्या आज्ञा है पिताजी? बोले वचन दो कि जो मैं आज्ञा दूंगा उसको पालन करोगे, प्रतिज्ञा करो। अब प्रतिज्ञा कर लेने के बाद फिर प्रतिज्ञा तोड़ना वो एक अपराध होता है, क्योंकि धर्म का विनाशक होता है। तो इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, बोले अपनी माता का वध कर डालो, सिर काटो। बड़े दुखी हुए, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी माता का सिर काट लिया। क्यों सिर काट लिया? इसलिए सिर काट लिया क्योंकि भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रभावज्ञान नवोदत, अपने पिताजी के प्रभाव को जानते थे। कोई सामान्य व्यक्ति इस प्रकार से आज्ञा दे तो उसकी आज्ञा कदापि पालन करने योग्य नहीं होती, किंतु पिताजी के प्रभाव को जानते थे और दूसरे स्वयं भी अपने प्रभाव को भी जानते थे। पिताजी की आज्ञा से इन्होंने माताजी के भी सिर काट लिए और बाकी जो 7 भाई थे उनके भी सिर काट लिए, सबको मार दिया। प्रसन्न हो गए जमदग्नि जी, बोले हम तुम्हारी इस पितृभक्ति से प्रसन्न हैं, जो इच्छा हो वरदान मांग लो, हम देने के लिए तैयार हैं। बोले तो ठीक है, जब आपने हमसे वचन लिया था कि जो है हम जो को कहेंगे वो आप करोगे, तो हमने आपको वचन दिया था, तो आप भी हमें यही वचन दीजिए कि जो है जो हम आपसे मांगेंगे आप वही हमें प्रदान करिए। बोले ठीक है, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूँगा। बोले ठीक है, तो यही वरदान दे दीजिए कि हमारे सभी भाइयों के सहित माताजी जीवित हो जाएं, ज्यों की त्यों, और किसी को इस बात का ज्ञान भी न रहे कि मैंने इनका वध किया था। बोले तथास्तु कह करके अपने कमंडल से जल लिया, जल को अभिमंत्रित करके छिड़क दिया तो सबके सिर धड़ से जुड़ गए और फिर ज्यों के त्यों उठ के बैठ गए, जैसे गहरी निद्रा से सो करके उठ रहे हों सब। अब ऐसा पिता हो, ऐसा से माता पिता गुरु समर्थवान हो तो उनकी आज्ञा पालन करने में कभी दोष नहीं लगता, चाहे जैसे भी हो। भले ही माता जी का सिर ही काट लिया, क्योंकि फिर से वो जीवित करने की सामर्थ्य उनमें थी। लेकिन धृतराष्ट्र जैसे कि आज्ञा पालन के युधिष्ठिर जी ने तो क्या दशा हुई, इतना बड़ा महाभारत युद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र की आज्ञा पालन की, धृतराष्ट्र मोहग्रस्त थे। मोहग्रस्त व्यक्ति की आज्ञा पालन करना नहीं चाहिए। भाई पिताजी धर्म में स्थित हैं, धर्मात्मा हैं, वो कह रहे हैं तो ठीक है, उनकी आज्ञा पालन करना। अब पिताजी जो है काम क्रोधादि विकारों के अधीन हैं, या पता चला किसी के पिताजी भांग खा लिए या मदिरा पान कर लिए और भांग के नशे में कहें कि बेटा हमको उठा के छत से फेंक दो, ये हमारी आज्ञा है, तो पुत्र का क्या कर्तव्य है? पुत्र का कर्तव्य है कि पिता की आज्ञा पालन करे, उठा के छत से फेंक दे नीचे, हड्डी पसली सहित सब प्राणे चले जाएं। ऐसा ये कर्तव्य नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में कहा, गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यम अजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। यदि उन अपने गुरुजन हैं, माता पिता हैं, अपने से ज्येष्ठ कोई भी हैं जिनकी आज्ञा पालनीय है, ऐसे लोग भी यदि
अपने मार्ग से कदाचित भटक गए हों, कर्तव्य का बोध उनको न हो, अथवा उत्पथ प्रतिपन्नस्य, उत्पथगामी अर्थात कुमार्गगामी हो गए हों, तो ऐसी स्थिति में उनकी आज्ञा कभी नहीं पालनी चाहिए। उसके लिए शास्त्र ही आज्ञा देता है, परित्यागो विधीयते, उसका परित्याग कर देना चाहिए, उसकी आज्ञा पालनीय नहीं होती है। यहाँ इन्होंने आज्ञा पालन की। यदि मान लिया कदाचित पिताजी ना भी जीवित करते तो भी अपनी सामर्थ्य से ये उन सबको जीवित करने में समर्थ थे, इसलिए इन्होंने अपने प्रभाव को और पिताजी के प्रभाव को जानते हुए आज्ञा पालन किया। स्पष्ट भगवान श्री सुखदेव जी ने संकेत कर दिया, प्रभाव ज्ञानोमोदत। उन्हीं दिनों माहिष्मती नगरी का राजा सहस्रार्जुन ने भगवान दत्तात्रेय जी की बड़ी सेवा की। सेवा करके उनसे 1000 भुजाएं प्राप्त कर ली। हाँ, ऐसे सामान्य ढंग से नहीं सेवा की, इनके पीछे लगा रहा सेवा करने के लिए। और भगवान दत्तात्रेय जी तो वो अवधूत महात्मा ठहरे, वे अपने साथ किसी को रखते नहीं थे, लेकिन फिर भी ये पीछे लगा रहा, यहाँ तक कि इसको डांट फटकार करके भगाने की चेष्टा की नहीं गया। तो कह दिया, जिन भुजाओं से सेवा करते हो वो भुजाएं निष्फल हो जाएं, भुजाएं इसकी बेकार हो गई, किसी काम की नहीं रही। फिर भी ये छोड़ करके नहीं गया, तो कह दिया जाओ जल भर के ले आओ। अब भुजाएं हैं नहीं, जल कैसे ले आएगा? तो गया, गांव वालों से प्रार्थना की, गांव वालों ने भर करके मटका जल इसके गले में टांग दिया, ले करके आया। प्रसन्न हो गए इसकी सेवा निष्ठा देख करके भगवान दत्तात्रेय जी, और बोले ठीक है, हम तुम पर प्रसन्न हैं, क्या चाहिए तुम्हें? तो भगवान दत्तात्रेय जी की आज्ञा की कृपा से इसने 1000 भुजाएं प्राप्त कर ली। वो 2 भुजाएं तो ठीक हो ही गई, 1000 मिल गई 2 के बजाय। और फिर इसने सेवा करके उनको प्रसन्न करके समस्त योग की सिद्धियां प्राप्त कर ली, तमाम वरदान प्राप्त कर लिए। भगवान दत्तात्रेय जी से इसने प्रार्थना की कि जो है हम कदाचित यदि भटकें तो हमें कोई संकेत देने वाला हो। बोले ठीक है, जाओ, हम आशीर्वाद देते हैं कि जब तुम गलत करोगे कहीं भी तो तुम्हें संकेत मिलेगा, वायु देवता तुम्हें संकेत देंगे। तो जब भी कोई गलती करता था, और ये भी कह दिया, जब तुम वायु देवता के बताए हुए संकेतों का पालन नहीं करोगे, कि तुम गलत हो, उनकी बात नहीं मानोगे, तो समझ लेना कि तुम विनाश के मार्ग पर चल पड़े हो। जब इसने गलत प्रारंभ किया तो वायु देवता आकर के इसको कान में संकेत करते कि तुम गलत हो इस जगह, लेकिन जब नहीं माना तो आखिर में भटकता ही गया फिर। और ऐसा भटका कि अंत में भगवान को परशुराम जी के रूप में आकर के इसका विनाश करना पड़ा। एक बार तो इतना जो है उन्मत्त हो गया अपने बल के अभिमान में कि उस बल के अभिमान में आकर के इसने धनुष उठाया और सीधा समुद्र के पास गया। समुद्र को इसने युद्ध के लिए ललकार दिया, आकर के हमसे युद्ध करो। समुद्र ने कहा, भैया हम तुमसे युद्ध करने योग्य नहीं हैं। बोले तुम या तो युद्ध करो क्योंकि तुम बड़े दुर्धर्ष माने जाते हो, या तो फिर कोई हमसे लड़ने वाला बताओ। बोले हाँ, तुमसे लड़ने वाला हम बताते हैं, तुम हिमालय राज के पास चले जाओ। हिमालय राज के पास पहुँचे, उनके पास युद्ध के लिए ललकारा। हिमालय राज ने कहा, भैया हम भी तुमसे युद्ध नहीं कर सकते। बोले तो किसी का पता बताओ हमें। बोले पता? हाँ। बोले हाँ, तो
यदि तुम्हें युद्ध ही करना है तो तुम जमदग्नि नंदन परशुराम जी से क्यों नहीं जाके लड़ जाते। ऐसा स्वागत होगा कि फिर कभी जो है तुम्हें युद्ध की आकांक्षा ही नहीं रह जाएगी। अब लो, इतना सुनकर के वहाँ से सेना सहित पहुँचा इनके आश्रम पर। अब श्री जमदग्नि जी महाराज तो विचार किए कि चलो राजा है और आया हुआ अतिथि भगवत स्वरूप होता है। अतिथि के रूप में कोई भी आ जाए, चाहे वो चांडाल ही क्यों न हो, लेकिन वो देव स्वरूप होता है। अतिथि देवो भव। राजा अपनी सेना सहित पहुंचा। अब तो इन्होंने कहा आप आए हैं, हम आपकी सेना सहित आपका सत्कार करेंगे क्योंकि आप हमारे अतिथि हैं। बोले हमारी सेना तो इतनी बड़ी है, कैसे अतिथि सत्कार करोगे। बोले अतिथि सत्कार हम ऐसे करेंगे, हम चिंता मत करिए, सब व्यवस्था हो जाएगी। सबका विधिवत अतिथि सत्कार कर दिया। उसका कारण ये था कि इनके पास कामधेनु गाय थी। उस कामधेनु के प्रभाव से सबकी विधिवत व्यवस्था हो गई। आश्चर्यचकित हो गया कि इतना ऐश्वर्य कहाँ से आया। ज्ञात हुआ, इनसे पूछा तो इन्होंने कहा हमारा कुछ नहीं, इसमें तो सब कामधेनु का वो है। तो कहा कि ये गाय हमें दे दो। बोले नहीं, आपको हम नहीं दे सकते गाय, ये किसी की रत्न, किसी की संपत्ति नहीं हो सकती। बस क्रोध में आ गया और गाय को छीन लिया। और इतना ही नहीं, जमदग्नि जी के प्राण भी ले लिए, मार डाला। जब जमदग्नि जी को मार डाला तो इनकी माता विलाप करने लगी और विलाप करते करते हा राम कह करके, परशुराम जी का नाम राम था, परशु तो अलग से जो है उनकी पहचान बन गई केवल वो फरसे के कारण, परशु धारण करने के कारण परशुराम, बाकी तो नाम इनका राम ही था। जैसे बल की अधिकता के कारण बलराम नाम पड़ गया, बाकी नाम तो राम ही था। तो हा राम कह करके पुकारा। 21 बार अपनी छाती पीटी, भाग करके आए, देखा इन्होंने तो प्रतिज्ञा कर ली कि आपने 21 बार छाती पीटी है, मैं 21 बार क्षत्रियों का विनाश करूंगा। और फिर यही कारण बना सहस्रार्जुन के वध का। सहस्रार्जुन ने सब राजाओं को अपने अधीन करके रखा था। सारे राजाओं की सेना लेकर के इकट्ठा हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में। एक ओर 64 करोड़ क्षत्रिय और दूसरी ओर अकेले परशुराम जी। भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में इतना भयंकर युद्ध हुआ कि 5 रक्त के कुंड तैयार हो गए। उन्हीं को समंत पंचक तीर्थ कहते हैं। आप कहेंगे रक्त के कुंड और तीर्थ, बोले हाँ, इसलिए तीर्थ हो गए क्योंकि इन्होंने धर्म रक्षा के लिए किया और बाद में जो है उसी रक्त से तर्पण करने के लिए जब उद्यत हो गए पितरों का, पिताजी का वध किया था उनका, तब इनके पिताजी प्रकट हुए पितरलोक से आकर के, बोले बेटा रक्त से तर्पण नहीं किया जाता। बोले तो यही हमें आशीर्वाद दीजिए कि ये तीर्थ हो जाएं। तो श्री जमदग्नि जी की कृपा से वो जो है 5 रक्त के कुंड वो तीर्थ के रूप में परिणित हो गए। उन्हीं को कहते हैं समंत पंचक तीर्थ। और पूरी कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल पड़ गई। जो लोग कहते हैं कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल है, वो उसी समय लाल पड़ गई। फिर उसके बाद महाभारत युद्ध भी हुआ वहीं पर। बार बार इन्होंने जो है वहीं पर क्षत्रिय वंश का विनाश किया। 21 बार इन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया है और सारी पृथ्वी इन्होंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया। अंत में कश्यप जी ने
जब अंतिम में इन्होंने यज्ञ किया और संपूर्ण पृथ्वी कश्यप जी को दान की, कश्यप जी आचार्य थे इनके यज्ञ के, तो इन्होंने कहा कश्यप जी ने कि जब संपूर्ण पृथ्वी हमें दान कर दी है आपने, तो हम अब आपसे यही कहते हैं कि आप इस पृथ्वी पर हमारे मत रहिए। क्यों? क्योंकि आप रहेंगे तो फिर से विनाश करेंगे। बोले ठीक है। अब ये ले करके अपना अस्त्र शस्त्र चल पड़े। पृथ्वी तो दान कर दिया पूरी, अब पृथ्वी के बिना रहें तो कहाँ रहें? अभी बड़ी समस्या थी। गए समुद्र देव के पास, समुद्र देव से कहा कि हमने तो पृथ्वी तो दान कर दी है, अब हम रहें कहाँ, हमारे लिए कोई स्थान दो। क्योंकि जितना समुद्र से घिरा क्षेत्र था पूरा पृथ्वी हमने दान कर दिया, अब एक आप ही बचे हो, अब अपने उससे क्षेत्र से या तो कुछ जगह खाली करो हमारे रहने के लिए, क्योंकि जितना भाई हमने समुद्र का तो दान किया नहीं है, पृथ्वी का दान किया है, तो समुद्र का क्षेत्र तो खाली है। तो समुद्र यदि आप कहीं अपना जल हटा लें या कि कुछ और व्यवस्था कर दें तो हम जिससे कि रह सकें। समुद्र देव ने कहा ठीक है, हमारे जल में डूबे हुए हैं महेंद्र पर्वत, हम उनको ऊपर करते हैं। महेंद्र पर्वत को आज्ञा दी समुद्र देव ने, और महेंद्र पर्वत समुद्र से निकल करके बाहर हुए। तो ये महेंद्र पर्वत पर रह करके तप करने लगे। तब से महेंद्र पर्वत पर ही रहते हैं, रात्रि में कहीं भी पृथ्वी पर विश्राम नहीं करते। कदाचित को कभी आना जाना हुआ तो जाएंगे, लेकिन रात्रि में रुकेंगे नहीं पृथ्वी पर, वहीं जाएंगे महेंद्र पर्वत पर ही। महेंद्र पर्वत पर इनकी तपस्या चल रही थी। भगवान विष्णु ने जब प्रकट होकर के इनको अपना दिव्य तेज प्रदान किया था और अपना धनुष प्रदान किया था, तो भगवान विष्णु ने कहा था कि ये हमारा धनुष लो, तुम्हारा अवतार काल तब तक रहेगा जब तक मैं तुम्हारे सन्मुख अवतार लेकर के नहीं आता हूं। ठीक है, तो सन्मुख आप कब आएंगे? भगवान ने कहा त्रेता के अंतिम में हम आएंगे, और ये धनुष है, इसी से तुम क्षत्रियों का संहार करना। तो वो धनुष अपने साथ रखते थे। तो महेंद्रगिरी पर तप कर रहे थे और इसी बीच भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ। समय बीतता जा रहा था इनकी तपस्या का, और श्री राम जी ने जब धनुष का खंडन किया तो उसका स्वर पूरे ब्रह्मांड में गूंज गया। उस धनुष का स्वर जैसे ही ब्रह्मांड में गूंजा, इनकी समाधि भंग हो गई। भगवान शंकर जी के पिनाक के खंडन से पता चल गया कि तो ये तो जो है धनुष टूट गया। एक किसी ने लिखा है महावीर चरितम। महावीर चरितम में तो ये वर्णन है कि रावण ने जाकर परशुराम जी को बताया कि धनुष टूट गया। स्वर सुनकर के परशुराम जी विचलित तो थे, लेकिन ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे इतना शब्द हुआ तो कैसे हुआ। रावण जो है परेशान था कि अवतार हो गया है, जो है अब हमें मारेंगे। धनुष को तोड़ा है, अब सीता जी के साथ विवाह होगा और यही सीता जी हमारे वध में कारण बनेगी। अब श्री राम जी मारेंगे तो क्या करें? तो वो परेशान था रावण। उसने सोचा ये अच्छा अवसर है, शंकर जी का धनुष तोड़ा है और शंकर जी के पक्के भक्त हैं परशुराम जी। यदि इनको, क्षत्रिय के द्रोही हैं परशुराम जी, यदि इनको भिड़ा दिया जाए परशुराम जी से तो हमारा सहज ही कांटा दूर हो जाएगा। ये सोच करके वो भाग करके गया रावण, और कहा कि आप यहाँ तप कर रहे हैं और
आपके गुरुजी का अपमान हो गया। कैसे अपमान हो गया? बोले ये आवाज़ सुनी आपने? बोले हाँ। बोले ये धनुष टूट गया शंकर जी का। अरे किसने तोड़ा? अरे बोले दशरथ नंदन राम जी ने तोड़ा है। धनुष तो मिथिला नरेश के पास था। बोले मैं वहीं तो तोड़ा है। अरे वो विवाह हो रहा है तो सब जानते हुए भी भाग करके आए। अब पूछत जान अजान नजीमी, सब जानते हुए भी अनजान से बन करके वहां पूछ रहे थे इसलिए। और वैसे तो दिव्य दृष्टि तो थी ही, उसकी दृष्टि से भी पहचान गए। ये चरित्र मतलब वैसे ग्रंथ में तो नहीं आया, महावीर चरितम में ये उल्लेख ऐसा जो है महावीर चरितम के रचनाकार ने किया है कि ऐसा जो है रावण ने जा करके कहा, भाग करके वहाँ से आए। वास्तविकता तो ये थी कि भगवान की इच्छा भी थी वहाँ आने की आवे। क्यों? इनका अवतार काल समाप्त होना था। मानस के अनुसार तो ये वहीं पर आ गए, क्योंकि एक ही दिन धनुष यज्ञ का आयोजन था और सारे राजा एक ही दिन इकट्ठे हुए थे। बाद में उत्पात करने लगे। जब उत्पात करने लगे तो लक्ष्मण जी ने अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई। जब प्रत्यंचा चढ़ाई तो श्री राम जी ने उनको पकड़ लिया। बोले ऐसा मत करो। बोले ये राजा लोग तो नहीं मानेंगे। बोले राजा लोग अभी मानेंगे। कैसे मानेंगे ये राजा लोग? बिना युद्ध किए तो ये दुष्ट नहीं मानेंगे। बोले ये बिना युद्ध के ही मानेंगे। इनको मनाने वाले को यदि बुला दिया जाए तो ये बिना युद्ध के ही अभी देख करके इन सब के पसीने छूटेंगे, अपने प्राणों की भीख मांगेंगे ये सब। कैसे? श्री राम जी ने स्मरण किया, तब तक परशुराम जी अव्याहत गति प्राप्त थी। बड़े वेग से कहीं भी पहुंच जाते थे एक क्षण में। ये बस बड़े वेग से आए जैसे आंधी चली आ रही हो। और जैसे ही परशुराम जी को देखा तब तो फिर सब वही हुआ जो श्री राम जी चाह रहे थे। किसी को अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं, लड़ाई झगड़ा की जरूरत ही नहीं। सब जाकर के परशुराम जी के सामने नतमस्तक होने लगे। पितु समेत निज लय लय नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। और वो तो सब केवल एकमात्र लीला ही थी। जो वाद विवाद था वो एकमात्र लीला ही थी। अब अंत में जो है परशुराम जी जब श्री राम जी के गूढ़ वचनों को सुनकर के जब बार बार लड़ने की बात कर रहे थे तो भगवान ने कहा कि आखिर मैं आपसे कैसे लड़ सकता हूँ? क्यों, क्या समस्या है? बोले समस्या ये आप रही बात श्री राम जी ने कहा मैं तो वैसे भी जिस पर आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा हो वो तो फिर निर्भय ही है, उसके लिए कौन सा भय है। आप जैसे ब्राह्मणों की जिस पर कृपा हो। परशुराम जी समझ गए कि ये तो भगवान विष्णु का वचन है जो इनके मुख से निकल रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने जब भृगु जी ने पाद प्रहार किया था तो भगवान विष्णु ने यही शब्द उस समय कहा था, प्रभो आज आपने मुझे जो है अभय बना दिया। आज आपकी चरण की छाप मेरे वक्षस्थल पर पड़ी है, इससे मेरा जीवन धन्य हो गया। विप्रवंश के असि प्रभुताई, श्री राम जी ने यही बात कही। इसी पर परशुराम जी समझ गए कि ये भगवान हैं। विप्रवंश के असि प्रभुताई, अभय होय जो तुम्हें डराई। जो ब्राह्मणों से डरता है वो सारे जगत से निर्भय हो जाता है, और जो इन पर अपना बल चलाने की चेष्टा करे उसको जगह जगह भय ही भय है। परशुराम जी समझ गए। लेकिन अब भगवान हैं अथवा नहीं हैं, अब ये कैसे सुनिश्चित हो? तो इसलिए परशुराम जी ने कहा कि मेरा संदेह दूर करिए। कैसे? बोले राम रमापति
कर धन लेहु, खैचौ मिटई मोर संदेहु। ये लक्ष्मीपति भगवान नारायण का धनुष है, आप इसको लेकर के इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए तो मेरा संदेह दूर हो जाएगा कि भगवान का अवतार हो गया, क्योंकि इस पर प्रत्यंचा भगवान के अतिरिक्त तो दूसरा कोई नहीं चढ़ा सकता। यदि आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे तो मेरा संदेह दूर हो जाएगा कि आप भगवान हैं क्या नहीं है, ये संदेह जो है। श्री राम जी ने हाथ जैसे ही आगे किया, देत चाप आप ही चली गए, परशुराम मन विस्मय भयउ। जैसे ही धनुष आगे बढ़ाया वैसे ही वो धनुष अपने आप चल करके श्री राम जी के हाथ में चला गया। और केवल धनुष ही नहीं गया, इनका दिव्य तेज भी श्री राम जी में जाकर के समाहित हो गया। जो अपना दिव्य तेज प्रदान किया था, जो लोग कहते हैं वह श्री राम जी 12 कला के अवतार, परशुराम जी 16 कला के अवतार, तो 4 कलाएं परशुराम जी के रूप में पहले से ही भगवान अपनी यहाँ पर प्रकट कर चुके थे, और फिर बाद में परशुराम जी की वो 4 कलाएं जाकर के, यद्यपि भगवान परिपूर्णतम है, लेकिन जो इस दृष्टि से अगर 12 कला 16 कला यदि जो है स्वीकार करते हैं, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो 4 कलाएं परशुराम जी की जाकर के इनमें फिर विलीन हो गई, तो पूर्ण 16 हो गई। तो जो है परशुराम जी को आश्चर्य हुआ और समझ गए, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम समाद। श्री राम जी के प्रभाव को जान करके हृदय प्रफुल्लित हो गया। मानस के अनुसार तो वहाँ आए थे, लेकिन अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण आदि महाभारत आदि ग्रंथों के अनुसार रास्ते में मिले थे परशुराम जी। महाभारत में तो यहाँ तक भी वर्णन है कि भगवान श्री राम जी से परशुराम जी ने प्रार्थना की है, तो भगवान श्री राम जी ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन भी परशुराम जी को कराया है। रास्ते में दशरथ जी आदि तो मूर्छित हो गए थे, वो स्वरूप किसी ने नहीं देखा। वहाँ पर देखा किसने फिर? बोले श्री राम जी और श्री राम जी के भाई, श्री राम जी तो स्वयं भगवान ही, उनके भाई जो थे श्री भरत जी, लखनलाल जी, शत्रुघ्न जी और वशिष्ठ जी, जावाली जी, विश्वामित्र जी, ये जो महात्मा थे, इन सब ने केवल देखा। बाकी जो है वहाँ जितने सैनिक थे और जितने थे, उन सब ने किसी ने नहीं देखा वो स्वरूप। क्यों? क्योंकि सभी परशुराम जी के वेग से आने के कारण इतनी आंधी उड़ रही थी कि वो आंधी शांत ही नहीं हो पाई थी, सब मूर्छित से हो गए थे। और दशरथ जी भय के मारे मूर्छित हो गए थे परशुराम जी के, इसलिए वो स्वरूप ऋषि मुनियों ने देखा और इनके तीनों भाइयों ने देखा, बाकी किसी ने नहीं देखा। स्तुति करके परशुराम जी चले गए हैं। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप है तू। श्री राम जी ने जब धनुष पर बाण चढ़ाया था तो एक बात कही कि आपके पास 2 चीज़ें हैं, हम क्या नष्ट करें? क्योंकि धनुष
पर बाण आपके निमित्त चढ़ा है, और ये ना कोई धनुष सामान्य है न बाण सामान्य है, ये बिना अपने लक्ष्य का भेदन किए वापस नहीं हो सकता है। तो लक्ष्य बताइए। आपको तो मैं मार नहीं सकता क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। अब आपके पास दो चीजें हैं, जो कहिए वो नष्ट करें। आपके पास एक तो अव्याहत गति है, इच्छा अनुसार तुरंत कहीं भी पहुंच सकते हैं, और दूसरी आपके पास तपस्या है, जो आपने लाखों वर्ष तपस्या करके इतना दिव्य तेज अर्जित किया है, दिव्य पुण्य लोक अर्जित किए हैं, उनको नष्ट करें। क्या नष्ट करें? तो इन्होंने कहा हमारी अव्याहत गति न नष्ट करिए, हमारे पुण्य लोक नष्ट कर दीजिए, तप को नष्ट कर दीजिए। क्यों कहा? यदि जो है मेरी दिव्य गति को नष्ट करेंगे तो मैं पृथ्वी लोक से जा नहीं पाऊंगा महेंद्रगिरी पर, और यहाँ रात भी विश्राम करता नहीं, और तप को बचाने के चक्कर में मेरा वचन भंग हो जाएगा, और वचन भंग होने से स्वाभाविक है कि प्रतिज्ञा नष्ट होते ही अपने आप तप भी नष्ट हो जाता, क्योंकि धर्म का विनाश कर देता है प्रतिज्ञा नष्ट होना। तो इसलिए इन्होंने तप को नष्ट करना स्वीकार किया। भगवान श्री राम जी ने बाण मार करके उनके तप को नष्ट कर दिया। जो उन्होंने पूर्व में तप कर किया था, उससे जो पुण्य लोक अर्जित किए थे वो नष्ट हो गया। तो तब तो फिर से कर लेंगे। फिर चले गए वन में तप करने के लिए, और जा कर के जो है इन्होंने तप किया। परशुराम जी महाराज का अवतार हुआ था वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, अक्षय तृतीया के दिन। मध्याह्न काल में इनका प्रादुर्भाव हुआ। इनका जन्म स्थान कहाँ है? बिहार में एक स्थान पड़ता है जमुनिया। हाँ, कहाँ पे है? और बिहार उत्तर प्रदेश के कहीं लगता है बॉर्डर पे ही है कहीं। हाँ, जमुनिया, वहीं पर इनका जो है प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के पुत्र हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु जी, भृगु जी के पुत्र च्यवन जी, च्यवन जी के पुत्र और उनके पुत्र ऋचिक। किसी किसी कल्प से जो है भृगु जी के ही पुत्र ऋचिक जी हैं, किसी के कल्प से और बीच में नहीं है, ऐसा भी है। लेकिन वैसे देखा जाए तो ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी, भृगु जी के पुत्र हैं च्यवन जी, च्यवन जी के पुत्र और उनके पुत्र ऋचिक, ऋचिक के पुत्र जमदग्नि, और उनके पुत्र हैं श्री परशुराम जी। इस प्रकार से परशुराम जी का चरित्र हुआ। अब इसके बाद परशुराम जी के चरित्र के बाद श्री रामावतार की कथा। तो श्री रामावतार का वर्णन कल करेंगे, थोड़ा सा नाम महिमा का स्मरण कर लेते हैं। तो आज से थोड़ा थोड़ा जो है एक एक दो दो चार चार श्लोक जो भी समय रहेगा भगवान के नाम की महिमा का भी स्मरण करेंगे। श्री युगलानंद शरण जी महाराज ने श्री सीताराम नाम की महिमा का संग्रह जो किया, श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश के माध्यम से, उसी के अनुसार स्मरण करेंगे। हनुमान नाटक में श्री हनुमान जी महाराज श्री राम नाम का वर्णन कर रहे हैं मंगलाचरण के रूप में। हनुमान नाटक श्री राम जी का चरित्र हनुमान जी ने जो लिखा उसी का नाम है हनुमान नाटक। श्री हनुमान जी श्री राम नाम का चरित्र, श्री राम नाम का प्रभाव वर्णन करते हुए कह रहे हैं मंगलाचरण के रूप में, कल्याणानां निधानम कलिमलमथनं पावनं पावनानां
पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य